हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 के हिंदी के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चैप्टर 4 है दानी पेड़। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। तो एक छोटा सा लड़का था ना, वो रोज़ पेड़ के पास आता था और खेलता था, उसके तने पे चढ़ता था, उसके फलों को खाता था, उसके फूलों की माला बनाता था। और सब कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता था तो उस पेड़ की छांव में ही वह सो जाता था। पेड़ जो है लड़का से बहुत प्यार करता था और लड़का जो है वो भी पेड़ से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से पेड़ बहुत खुश था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, वह लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ से खेलने नहीं आता, पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि लड़का मतलब जब वो बड़ा हो जाता है तो आना बंद कर देता है, खेलना बंद कर देता है, और बहुत टाइम के बाद वो आता है। तब लड़का जो है उस समय बहुत जवान हो गया था, तो पेड़ के पास आता है और कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे बहुत सी चीज़ें खरीदनी है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। पेड़ जो है लड़का को देख के बहुत खुश होता है। पेड़ कहता है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाज़ार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। अब पेड़ जो है लड़का से कहता है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरे फल को तोड़ सकते हो और उसको ले जाके बाज़ार में बेचोगे तो तुमको उससे पैसे मिलेंगे। तो लड़का क्या करता है कि पेड़ का सारा फल तोड़ लेता है और बाज़ार में जाके उसको बेच देता है। और लेकिन पेड़ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पेड़ फिर भी अभी भी खुशी था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, उसने पेड़ से कहा। अब वह फिर आना बंद कर देता है और बहुत दिनों के बाद आता है और पेड़ से कहता है कि अब मेरी शादी होने वाली है और अब मुझे जो है घर की आवश्यकता है, तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया, पेड़ का बस तना बच गया। पेड़ अभी भी खुश था। अब इससे पहले आया था तो सारा फल ले गया, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो फल बेच के पैसे कमा लिया। इसके बाद जब उसकी शादी होने वाली थी तो उसको घर की ज़रूरत थी, तो वह घर मांगने आ जाता है पेड़ के पास। तो पेड़ कहता है कि तुम मेरे सभी जो है शाखाएं हैं उसको ले जाओ काट के और उससे घर बना लो। तो युवक वैसा ही करता है, लेकिन पेड़ फिर भी पेड़ को कोई दुख नहीं है, उसके पास बस तना बचा है, लेकिन फिर भी पेड़ खुश था। बहुत साल बीत गए, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। अब धीरे धीरे बहुत साल बीत जाता है और वह लड़का जो है एक अधेड़ उम्र का आदमी बन जाता है। एक दिन पेड़ के पास आता है और बोलता है कि मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अभी भी खुश था, पेड़ का अब केवल ठूठ बचा था। अब फिर से वो जब आधा उम्र का हो जाता है, उसके जीवन का आधा उम्र बीत जाता है, अधेड़ उम्र में आके वह पेड़ को कहता है कि मुझे नाव चाहिए, नाव बनाना है, क्या तुम मुझे नाव दोगे। तो वह बोलता है कि पेड़ की नाव तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मेरे तना को काट लो और उससे नाव बना लो। आदमी पेड़ का तना काट कर ले जाता है, उससे नाव बना लेता है। पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ का केवल अब जो है ठूठ बचा था, कुछ नहीं बचा। कई साल बीत गए। एक दिन वह बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अब
बहुत दिनों के बाद एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आता है। पेड़ उसको फ़ौरन पहचान लेता है कि ये वही छोटा लड़का है जो बचपन में उसके साथ खेला करता था, और पेड़ को बहुत खुशी होती है। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बन रहा था। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिसे तुम खा सको, मेरी शाखाएँ नहीं रही जिससे कि तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की भी नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए, तो फिर आओ और मेरी ठूठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अभी भी खुश था। उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर वहाँ पे आके बैठता है। पेड़ उसको पहचान लेता है और सब कुछ बताता है पेड़ कि अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि जो मैं तुम्हें दूँ। अब तो मेरे पास न तना बचा है जिस पर तुम चढ़ सको, न फल बचा है जिसे तुम खा सको, मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि अब तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं बचा। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरे सभी दांत गिर चुके हैं, मतलब मेरे इतने दांत नहीं है जिससे मैं फल खा सकूँ, सारे दांत गिर चुके हैं और मैं नहीं चबा सकता फल को, और मेरी उम्र भी ऐसी नहीं रहे कि मैं शाखाओं पर झूल सकूँ। अब तो मैं इतना थक गया हूँ कि बस मुझे सुस्ताने के लिए, आराम से बैठने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर पेड़ उसको अपने ठूठ पर शांति से बैठने के लिए कहता है और बूढ़ा व्यक्ति वही बैठकर सुस्ताने लगता है और पेड़ फिर भी खुश था। तो पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम मानव जो है क्या कर रहे हैं, लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कि कोई पेड़ सूख गया, या अगर बहुत मजबूरी में हमें कोई पेड़ काटना भी पड़ रहा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक पेड़ काटे तो उसके बदले में 10 पेड़ लगाए, क्योंकि पेड़ हमेशा देता ही है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर खत्म हुआ। शब्दार्थ है ठूठ। ठूठ शब्द आया है। ठूठ का मतलब होता है पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़। शाखा मतलब डाली और टहनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं आप लोग। मैं बोलूँगी तो आप लोग आराम से लिख लोगे। पहला क्वेश्चन है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश नहीं था, क्योंकि मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है कि इच्छा और कामनाओं का कभी अंत ही नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी जो है वह आदमी खुश नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था। उस पेड़ में संतोष था, वह परोपकारी भी था। किसी परोपकारी की तरह वह पेड़ उस लड़के को जिसे वह चाहता था अपना सब कुछ दे देना चाहता था। वह उस लड़के की जितनी भी मदद करता उसे उतनी ही खुशी मिलती थी। इसी कारण अपना सब कुछ दे देने के बाद भी पेड़ जो था वो खुश था। तीसरा क्वेश्चन है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक किन किन ज़रूरतों को पूरा किया। पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की इन ज़रूरतों को पूरा किया। अपना फल देकर उसे बाज़ार में बेचकर पैसा प्राप्त कर लेने की ज़रूरत को पूरा किया। घर बनाने के लिए शाखाएं दी, नाव बनाने के लिए तना दिया और बैठकर सुस्ताने के लिए अपना ठोठ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। एक दानी व्यक्ति की तरह जो है पेड़ अपना सब कुछ उस व्यक्ति पर निछावर कर देता है, इसलिए पेड़ को दानी कहा गया है। नेक्स्ट है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। बड़ा होने पर लड़के की आवश्यकताएं और इच्छाएं बढ़ने लगी। उसकी पूर्ति करने की बातें सोच सोच कर वह लड़का जो है दुखी रहने लगा। बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए उसे बहुत पैसे की ज़रूरत थी, जिससे वह दुखी था। अब है, खाली जगहों को भरिए। पेड़ छोटे लड़के को डैश था। पेड़ छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी बात है, दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज कैसा होगा। पेड़ों को जिस प्रकार से काटा जा रहा है, तो 20 वर्ष के बाद हमें लकड़ी और उससे बने सामानों
को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पेड़ों की संख्या अत्यंत कम हो जाने से पर्यावरण में असंतुलन का खतरा जो है वो तीव्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्हें नहीं काटने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। पेड़ों के आसपास सुरक्षा हेतु मजबूत कटीले बाड़े बनाने चाहिए। पेड़ों को काटना गैर कानूनी है, ये सभी को बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप। एक तालाब में बगुला मछली पकड़कर खा रहा था। वही एक सांप मेढक को पकड़कर निकल गया। कुछ बच्चे यह दृश्य देखकर खुश हो रहे थे और कुछ को जो है अच्छा नहीं लग रहा था देखकर, कुछ को तकलीफ़ हो रही थी। मतलब मानव का जिस तरह का स्वभाव होता है, अगर हम किसी को दुखी देखकर खुश होते हैं तो हमें अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करना चाहिए। किसी को भी दुख पहुंचा के उसको तकलीफ़ देकर हम खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये मानव के स्वभाव में होता है। कुछ मानव ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को दुखी देखकर जो है खुशी मिलती है और कुछ को दूसरे को दुखी देखकर दुख होता है। तो इस तरीके से आप और भी कहानी इन शब्दों से जो है बना सकते हैं। एक छोटा सा मतलब कहानी में पूरा बताने लगूंगी तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, लिखने में भी समस्या होगी। तो आप अपनी कल्पना से भी स्वयं कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैं बता दी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर उनके लिंग बताइए। ठीक है, शाखा, शाखा जो है स्त्रीलिंग है, लड़का पेड़ की शाखा पर झूलता था। इसके बाद है आम, आम पुल्लिंग है, आम रसीला है। खिचड़ी स्त्रीलिंग है, खिचड़ी तैयार हो गई। रंग पुल्लिंग है, रंग पर गया। इसके बाद है बंधु, बंधु जो है पुल्लिंग है, बंधु आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए। मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे, इसका हम अगर भूतकाल लिखेंगे मुझे पैसे की ज़रूरत थी, और भविष्यत काल में लिखेंगे तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके बाद है वर्तमान काल में, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो इसका भूतकाल होगा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, और भविष्यत काल होगा मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। इसके बाद है क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो। तो इसका होगा भूतकाल में क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, और भविष्यत काल में होगा क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे। इसके बाद है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। युवक सभी डैश को काट कर ले गया। युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। आदमी ने तना से नाव बनाया। कई साल बीत गए। वह फूलों की माला बनाता था। मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद गतिविधि है। तो गतिविधि तो आप लोग को खुद करना है। आप अपने आसपास के पेड़ों की सूची बनाइए तथा बड़े समूहों में साथियों से चर्चा कीजिए कि पेड़ हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो हम रोज़ जो हमारा जीवन है, हमारे दैनिक जीवन में पेड़ किस प्रकार उपयोगी है, और आसपास जो पेड़ है उसकी सूची बनाना है। आपके आसपास में जो भी पेड़ दिखता है आपको, किन्हीं 4 फलदार वृक्षों के चित्र बनाइए। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, एक केला हो गया, मतलब वृक्ष का जो है चित्र बनाना है जो फल देता हो। पेड़ हमारे लिए धन के स्रोत हैं, कैसे चर्चा कीजिए। ठीक है, तो पेड़ हमारे लिए धन के स्रोत कैसे हैं, हम पाठ में भी अभी समझे हैं कि पेड़ के फल को बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। मतलब उससे सब कुछ हमको मिलता ही है पेड़ से, वो हमारे लिए धन का स्रोत हमेशा है। ठीक है, तो चलिए
इसको तो स्वयं करना है गतिविधि को। तो ये चैप्टर जो है दानी पेर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है वीर कुंवर सिंह और चैप्टर 6 गंगा स्तुति मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ तक चैप्टर 4 तक कंप्लीट हुआ, 5 नहीं हुआ है, 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी सभी का हो चुका है और धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।